एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने पढ़ा है रौद्र रस, चौथा रस है ये। रौद्र रस है, इसका स्थायी भाव क्रोध है। इसके हमने रौद्र रस क्या होता है यह हमने जाना, इसके तत्व क्या होते हैं, स्थायी भाव क्या होता है या आश्रय कौन होता है। अब हम पढ़ रहे हैं इसका उदाहरण। देखिए उदाहरण नंबर 1। अब मैंने जैसे कि बताया कि काव्य पंक्तियों में क्रोध शब्द आए, रौद्र शब्द आए, या किसी गुस्से की बात की गई हो या कोई तोड़ने मरोड़ने मारने की बात की गई हो तो वहाँ रौद्र। देखिए आप उदाहरण पढ़कर आप समझ जाएंगे। देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए मैं एक बार पुनः फिर उदाहरण को पढ़ देता हूँ ताकि आपके शीघ्रता से याद हो जाए। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यह उदाहरण है, यह आपने 9th क्लास में भी याद किया होगा। ये जो उदाहरण है ये 9th क्लास में व्याकरण में अलंकार में आता है। अलंकार इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार का यह उदाहरण है। तो यह रौद्र रस का भी उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है। तो इसमें देखेंगे उस काल मारे क्रोध के, तो पहली तो इसमें देखिए एक पहचान है कि क्रोध शब्द आया है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, यानी क्रोध आ गया, क्रोध के कारण तन जो है वो कांपने लगा। माने क्रोध का ही भाव उत्पन्न हो रहा है, कुछ भी इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है तो स्थायी भाव इसका क्रोध है और रस इसका रौद्र रस है। तो उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, तो क्रोध के मारे जो है अर्जुन का जो शरीर है वह कांपने लगा। और इस तरह से कांपने लगा कि जैसे आपने देखा होगा कि जो सागर होता है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जो सागर है, जो समुद्र है, उसमें जब हवा चलती है या लहरें उठती हैं हवा के साथ, तो वो लहरें आवाज़ भी करती हैं और एक तरह से सुनामी का वह रूप भी ले लेती हैं। तो उनके गुस्से को देख करके ऐसा लगा, अर्जुन के गुस्से को देख करके, ये मैथिली शरण गुप्त की कविता की पंक्तियां हैं। मैथिली शरण गुप्त की कविता की पंक्तियां देखिए, इसमें मैं आपको और 2-4 पंक्तियां सुनाता हूं। तो आपको देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस तरह से एक पैराग्राफ है। देखिए इसमें जो है श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन जो है वो बार बार अपने जब युद्ध कर रहे होते हैं महाभारत में, तो वह अपने पर धनुष बाण जो है अपने पर वार नहीं करते हैं, अपने होते हैं उनके सब युद्ध में। तो अर्जुन श्री कृष्ण जी उनको समझाते हैं कि इन्होंने अपनों ने ही आपके पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर उसकी हत्या की है, और इन्होंने ही आपको अपमानित किया था। इन्होंने ही आपके जो पत्नी है, जो द्रौपदी थी, उसका भी अपमान किया था। तो इस तरह से सब बातें उनको श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं। तो ये वो सब बातें जब अर्जुन को याद आती हैं, और अर्जुन जो है याद आते ही जो है वो अपने दोनों हाथ जो है वो मसलने लगते हैं, और क्रोध उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। उनका शरीर जो है कांपने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं। तो वह जो है उस अपमान का बदला लेने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। तो ये पंक्तियां हैं उस समय की, जब अर्जुन जो है उसको अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके मारा था जब, और उस पर निहत्थे पर वार किया था। जबकि युद्ध का नियम होता है कि निहत्थे पर वार नहीं होता है, परंतु उन्होंने जयद्रथ ने उसको मरने के बाद भी जयद्रथ ने उसको जो है मारा था। जब वह मर चुके था, उसका शरीर को भी उसने जयद्रथ ने बाद में जो है उसको मारता ही रहा था। तो जयद्रथ पर यह गुस्सा अर्जुन का था। तो ये मैथिली शरण गुप्त की कविता है जिसमें जयद्रथ का वध की बात की गई थी। तो इसमें अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण जी के समझाने से क्रोधित हो जाते हैं और जयद्रथ को मारने के लिए जो है वो तत्पर हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, इसमें जो है क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्रोध शब्द भी आया है, तन कांपने की बात की गई है। तो यहाँ रौद्र रस है। इसका स्थायी भाव देखिए, स्पष्टीकरण इस तरह से लिखेंगे हम। स्थायी भाव इसका क्रोध है। आश्रय कौन है इसमें? क्रोध किसको आया? अर्जुन को आया। अर्जुन इसमें आश्रय है। किसके प्रति क्रोध आया? विषय माने किसके कारण? जिसने अभिमन्यु को मारा था। अभिमन्यु को मारने वाला जयद्रथ, जो महाभारत में एक पात्र है, जयद्रथ,
जो वो हैं दुर्योधन उनके जीजा होते हैं, इसमें दुर्योधन की बहन के पति होते हैं जयद्रथ। तो वो जो हैं उनको उनके कारण अर्जुन को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, क्योंकि उन्होंने अभिमन्यु को मारा है। तो इस तरह से विषय जो है वो जयद्रथ हैं। उद्दीपन में देखिए, उद्दीपन अकेले जो है वो अकेले बालक अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाना और उसको फंसा करके जो है मारना, इस तरह से जो है इसका विषय जो उद्दीपन से जो है वो होता है कि क्रोध का जो भाव है वो और अधिक तीव्र हो जाता है। तो यहाँ अकेले फंसाना और 7 महारथियों द्वारा, देखिए 7 महारथियों द्वारा उसको जो है मारना, उस पर आक्रमण करना, 7 महारथियों द्वारा आक्रमण करना, तो इस तरह से ये उद्दीपन हुए। इसमें जो है अनुभाव क्या होगा, देखिए अनुभाव होता है प्रतिक्रिया, आश्रय की प्रतिक्रिया। आश्रय को यानी अर्जुन को जो है उसका शरीर कांपने लगा, वो मुख लाल हो गया, आंखें लाल हो गई और जो है पूरा क्रोध जो है अपनी पराकाष्ठा पर, अपनी चरम सीमा पर आ गया। तो ये अनुभाव में आया। संचारी भाव में जो है वो उग्रता, चपलता, या मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है, संचारी भाव में देखिए उग्रता, गर्व, चपलता, आवेग आदि जो हैं इसके संचारी भाव हैं। तो इस तरह से ये उदाहरण आपको बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है और ये याद करना है आपको, रौद्र रस का उदाहरण। और देखिए और बहुत सारे रौद्र रस के उदाहरण हैं, जैसे कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो आपकी क्षितिज बुक है उसमें काव्यखंड में सेकंड पार्ट है, सेकंड चैप्टर है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उसमें जो है वो शिव का जो धनुष है वो भंग हो जाता है और उसके टूटने से जो है परशुराम वहाँ क्रोधित होकर आते हैं और वो क्रोध में आकर जाने क्या क्या लक्ष्मण को और श्री राम को कहते हैं और राजा जनक को भी कहते हैं। तो जो उनके द्वारा उनको क्रोध आता है, क्रोध भरी जो बातें हैं उनकी, वो वहाँ जो है वो देखिए उदाहरण नंबर 2 देखिए आप, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे लक्ष्मण को कहते हैं कि हे नृप बालक, लक्ष्मण कहते हैं कि भाई हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष जो है तोड़ी हैं और तब तो किसी ने गुस्सा नहीं किया, इस धनुष के टूटने पर इतना गुस्सा क्यों, या इतनी, ये तो एक सामान्य सा धनुष था। तो परशुराम जी उसको क्रोधित होकर कहते हैं कि दुष्ट बालक, तू अपने काल के वश में होकर बोल रहा है, तू अपने आप को संभाल नहीं रहा है, जिसे तू सामान्य धनुष बता रहा है वह विश्व प्रसिद्ध पूरा विदित माने जानता है, सकल संपूर्ण संसार माने जगत, जिसे पूरा संसार जानता है वह शिव का धनुष है, जिसे पूरा संसार जानता है, और तू उसे सामान्य धनुष बता रहा है, रे दुष्ट बालक। तो इस तरह से क्रोध भरी बातें जो हैं उसमें लक्ष्मण को कहते हैं परशुराम जी। तो यहाँ भी रौद्र रस है, ये आपके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिए गया है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की का एक जो है खंड है। आगे देखिए उदाहरण नंबर 3। देखिए उदाहरण नंबर 3 में मैंने अभी आपको ये कविता सुनाई थी, पढ़ करके देखिए। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। सब जो है वो अपना शोक भूल करके क्रोधित हो गए और जो है श्री कृष्ण ने जब उनको समझाया तो उनको गुस्सा इतना आ गया, तो अब वह जयद्रथ को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इस पंक्ति में भी क्रोध शब्द आ रहा है। क्रोध शब्द आने का मतलब है कि क्रोध से जलने लगे, यानी क्रोध आ गया। तो पंक्तियों में जहाँ पर क्रोध की, गुस्से की, रौद्र की या किसी को मारने की बात की जाती है तो वहाँ रौद्र रस होता है। तो इस तरह से मैंने आपको तीनों उदाहरण समझाए और रौद्र रस की परिभाषा समझाई। आपको एक उदाहरण इनमें से याद करना है, रौद्र रस का स्थायी भाव याद करना है, वह क्या होता है वह भी याद करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।